हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग एससी वर्मा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। शुरू के जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसान हैं, नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को भी बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर आपको अच्छा मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छा मिलेगा, फिर क्वेश्चन नंबर आपको 15 अच्छा मिलेगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करते हैं। जितने भी छोटे छोटे आसान नन्हे मुन्ने क्वेश्चन हैं उन सबों को भी बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड इन टाइम टी थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। चार्ज का इक्वेशन दिया हुआ है, चार्ज इक्वल्स टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ATA² प्लस BT प्लस C, ये दिया हुआ है। राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B एंड C। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, IT, I करेंट का डायमेंशन, T टाइम का डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसके साथ यहाँ पे Q के साथ ATA² इक्वलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, फिर BT ATA² के साथ समेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जब भी इक्वेशन रहता है तो क्या होता है कि जो चार्ज का डायमेंशन होगा वही ATA² का डायमेंशन होगा, वही BT का डायमेंशन होगा, वही C का डायमेंशन होगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो Q का डायमेंशन IT हो गया, तो यहाँ से ATA² का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। A का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, IT-1, ये मिल जाएगा ना, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो ठीक है। इसी तरीके से B का डायमेंशन क्या मिल जाएगा, BT को यदि IT के साथ इक्वेट कीजिएगा, ठीक है, तो BT को यदि IT के साथ इक्वेट कीजिएगा तो B का डायमेंशन करेंट के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और C का जो डायमेंशन होगा वो चार्ज के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा, मतलब IT के बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से डायमेंशन कैलकुलेट हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है, इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A, B एंड C आर 5, 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली इन SI यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो करेंट का वैल्यू बताना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको। तो dq/dt करेंगे, dq/dt करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ATA² का डिफ्रेंशिएशन 2AT, BT का डिफ्रेंशिएशन B, ठीक है ना, और C का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन करके करेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो करेंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा भाई, अब सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 5 सेकेंड पे बताना है, एक टाइप का इंस्टेंटेनियस करंट पूछा जा रहा था 5 सेकेंड पे, इसीलिए हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन करके इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो करेंट एट 5 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा 10A प्लस B, T के जगह पे 5 पुट कर दिया हमने। A का वैल्यू कितने के बराबर दिए हुए थे, 5 के बराबर, और B का 3 के बराबर। तो 10 × 5 + 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 53 एम्पियर इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, an electron gun emit 2 × 10⁻16 electron per second. What electric current does it correspond to? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन गन है जो कितना इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट कर रहा है, 2 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकेंड में जो चार्ज ये प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू NE। तो N इज गिवन बाय 2 × 10⁻16 and electronic charge is 1.6 × 10⁻−19, 3.2 × 10⁻−13 coulomb is the amount of charge passes through the amount of charge emit through the electron. And after that you can say that this is the amount of current also, because this amount of charge flow in 1 second and amount of charge flow per second is defined as electric current. So you can say that this is the value of electric current T, and T 3.2 × 10⁻−13 by 1. This is the amount of current also, -13 ampere. After that 2 × 10⁻16 दिया हुआ है, तो ये -3 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 2 × 10⁻16 है, ठीक ना, तो -3 आ जाएगा, ये एम्पियर करंट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से 6 लिखा गया था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है,
द इलेक्ट्रिक current existing in a discharge tube is 2 microampere. How much charge is transferred across a cross section of the tube in 5 minutes? देख लीजिए, तो चार्ज पर सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है, चार्ज फ्लो पर सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है ना। तो चार्ज बाई टाइम दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना, ये दिया हुआ है। इट मीन्स चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू वैल्यू ऑफ टाइम। तो कितने सेकेंड कितने मिनट में कैलकुलेट करना है भाई, ये कैलकुलेट करना है 5 मिनट में। तो 5 मिनट मतलब कितना सेकेंड हो गया, 300 सेकेंड। तो ये कितने के बराबर हो गया, 600 माइक्रो कूलम्ब। इतना चार्ज ये फ्लो करेगा कितने मिनट में, 5 मिनट में, है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इस तरीके से सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर एग्जिस्ट इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, करेंट का वैल्यू दे रखे हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, NEAVD, यही फॉर्मूला होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, ये होता है, ये क्या होता है, N क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 9000 kg पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, और कैलकुलेट करना है ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो और ये भी कहा जा रहा है एज्यूमिंग 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम यदि आप कैलकुलेट करना जानते हैं तो ये क्या होता है, मास बाय एटॉमिक मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, तो मास बाय एटॉमिक मास 63.5 होता है ना, 63.54 होता है कॉपर के लिए। तो 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर की जगह पे हो गया। एंड आफ्टर दैट ये नंबर ऑफ एटम निकल गया। नंबर ऑफ एटम यदि कैलकुलेट हो गया है तो यही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, है ना, ये गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा, बताइए। पर यूनिट वॉल्यूम कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें से वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख देंगे, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी, ये जो मास जो है इसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये डेंसिटी बन जाएगा। तो डेंसिटी बाय 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया, और ये 9000 दिया हुआ है, तो ये 9000 हो गया, ये 63.5 हो गया इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 हो गया। ठीक है ना, कुछ ऐसा हो गया। अच्छा, ये जो 63.5 होता है ना, ये ग्राम में होता है। ये किस में होता है भाई, ये ग्राम में होता है। तो इंटू 10⁻ आपको -3 करना होगा, क्योंकि आपको तो किलोग्राम में चाहिए ना। डेंसिटी केजी में दिया हुआ है तो इसको भी केजी में लिखना होगा। 63.5 जो है ये ग्राम में होता है, ठीक ना, तो इसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको यदि सॉल्व कीजिएगा, तो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा। मतलब ये n का वैल्यू पता चल गया। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, करेंट का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो वो अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे कितने के बराबर आएगा, ये आ जाएगा
आई के जगह पे करेंट का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है, 1 एम्पियर, 1 दिया हुआ है। एन के जगह पे ये हम लोगों ने पुट कर दिया 9000, तो ये 10⁻³ ऊपर चला गया, तो ये हो गया 9/63.5 इंटू 10⁻6, ठीक है, इंटू 6.023 को 6 ही लेकर के चलते हैं, इंटू 6 और इंटू 10⁻23। ये क्या निकल गया, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया है, ठीक है। अब इसमें इसको पुट कर देना है और करंट का वैल्यू पुट कर देना है, कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो आई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, एन के जगह पे ये हम लोगों ने पुट कर दिया 54/63.5 इंटू 10⁻, ये कितने के बराबर हो गया, 29 के बराबर। एन ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। एरिया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर्ड, तो ये कितने के बराबर हो गया, 10⁻6 मीटर स्क्वायर्ड के बराबर। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आपको निकाल लेना है कि नहीं। तो ऐसा कुछ कैलकुलेट हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी का वैल्यू आ जाएगा 63.5/1.6 इंटू 54, ठीक है, इंटू ये कितने के बराबर आ जाएगा, 10⁻, ये आ जाएगा 10 के बराबर और ये 4 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, कुछ ऐसा आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 0.074 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, कुछ इतना आएगा 0.074 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या 0.074 इंटू 10⁻, इसको मिलीमीटर पर सेकेंड में भी कर सकते हैं, 0.074 मिलीमीटर पर सेकेंड। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 0.1 मिलीमीटर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, रो एल बाई ए होता है ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू दे रखे हैं, रेसिस्टेंस कितना दे रखे हैं भाई, 100 ओम। रेसिस्टिविटी आपको कैलकुलेट करना है, लेंथ कितना दिया हुआ बताइए, 1 मीटर, और एरिया की जगह पे क्या लिखिएगा, रेडियस दिया हुआ है ना, रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो रेडियस 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो पाई इंटू 0.1 मिलीमीटर, तो पाई इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से रेसिस्टिविटी निकल जाएगा, कितने के बराबर आएगा, 100 पाई इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना, कुछ ऐसा आएगा। तो ये आ जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये रेसिस्टिविटी आ जाएगा। पाई की जगह पे 3.14 आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम, रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई, 100 ओम रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल, मतलब लेंथ को डबल कर दिया गया है, तो लेंथ को बदला जाएगा तो एरिया भी तो चेंज होगा ना। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू जो रो एल बाई ए फॉर्मूला होता है, ये आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि एल भी बदल रहा है, ए भी बदल रहा है, ठीक है। तो बदल क्या नहीं रहा है, उस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कोई वायर को आप एक्सपैंड कीजिएगा या कॉम्प्रेस कीजिएगा तो उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, उसके अंदर जो मटेरियल का जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है वॉल्यूम के टर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू जो रो एल बाई ए है, यदि ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए
तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, या एरिया से यदि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रो एल स्क्वायर बाई वी, या हो जाएगा रो वी बाई ए स्क्वायर। ये दो फार्मूला हो सकता है, बन सकता है यहाँ पे, और ये ज़्यादा अच्छा फार्मूला, इस फार्मूले से ये ज़्यादा अच्छा फार्मूला है जब लेंथ या एरिया बदला जाए तो। ठीक है, तो जब यदि लेंथ के का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यदि एरिया का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, लेंथ को डबल कर दिया गया है, मतलब लेंथ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो रेसिस्टेंस जो हो जाएगा रो, और लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया है, डबल हो गया है, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो 4L स्क्वायर बाई वी, 4 रो L स्क्वायर बाई वी, और ये जो है इनिशियल रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो 4 इंटू इनिशियल रेसिस्टेंस, 4 इंटू इनिशियल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितने के बराबर दिया हुआ है बताइए, इनिशियल रेसिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम। ठीक है, तो ये आंसर कितना आ गया, 400 ओम। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए कंसीडर अ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। If each cubic meter of material contain 10 to the power 29 free electron, find the average time taken by an electron to cross the length of the wire। तो लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर और एरिया दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। दिस इज द गिवन एरिया। और कैरिंग अ करेंट ऑफ 2 एम्पियर, करेंट का वैल्यू कितना दे रखे हैं 2 एम्पियर। ठीक है, इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल कंटेन 10 to the power फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इफ ईच क्यूबिक मीटर मतलब ये एक तरीके से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दे रखे हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन इन ईच क्यूबिक मीटर, मतलब 10 to the power 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, पर मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब सारा कुछ दिया हुआ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताइए, आई इक्वल टू क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना, तो वी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई बाई एन ई ए। ठीक है, और वो पूछा जा रहा है कितने देर में ये पूरा का पूरा लेंथ क्रॉस कर जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख देंगे, लेंथ बाई टाइम। ठीक है, और ये हो जाएगा आई बाई एन ई, आई के जगह पे 2, एन के जगह पे 10 to the power 29, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19, और एरिया के जगह पे 10 to the power -6। ठीक है, लेंथ भी पता है, टाइम निकालना है, तो एल बाई टी इक्वल टू ये कितने के बराबर आ गया 2 बाई ये कितना आ गया 25, और ये 1.6 इंटू 10 to the power 4, कुछ ऐसा आएगा। तो यहाँ से t का वैल्यू निकल गया। लेंथ कितना दे रखे हैं, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power 4 बाई 2, तो ये कितना आ गया 3.2 इंटू 10 to the power 4 सेकेंड। इसको आवर में चेंज कर दीजिएगा, 3600 से डिवाइड करके इसको आवर में चेंज कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू प्रिपेयर अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। What length of a copper wire of cross section area 0.01 millimeter square will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm। मतलब रेसिस्टेंस कितना बनाना है भाई, 10 to the power 3 ओम रेसिस्टेंस बनाना है, और लेंथ निकालना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 to the power -8 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे रखे हैं। ठीक है, विल बी नीडेड टू प्रिपेयर अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। तो 10 to the power 3 रेसिस्टेंस हो गया, रो निकालना है आपको। लेंथ रो दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। रो कितना दिया है 1.67 इंटू 10 to the power -8, ये रो दिया हुआ है। लेंथ आपको निकालना है, एरिया दिया हुआ है 10 to the power -8, ये कट गया, तो लेंथ का वैल्यू आ गया 1.7 इंटू 10 to the power 3। ठीक है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा
के आसपास आएगा। 6 × 10⁻³ मीटर आएगा, 6 किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। देखिए एससीवी का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए। इसमें कहा जा रहा है फिगर शो अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वैरीज लीनियरली फ्रॉम A to B, द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो, assuming that B minus A is much lesser than L, find the resistance of the conductor। देखिए क्या कहा गया है कि एक लीनियरली वैरी कर रहा है एक कंडक्टर है जो कि कुछ इस तरीके का है। इसका इधर का रेडियस A दिया हुआ है और इधर का रेडियस B दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी रो है और आपको इसका रेसिस्टेंस बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यदि आप शॉर्ट ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L बाई एरिया इफेक्टिव। ठीक है, तो इसका एरिया कांस्टेंट तो है नहीं, इधर भी A रहता इधर भी A रहता तो πa² लिख देते, लेकिन इधर A है इधर B है, इधर का रेडियस A और इधर का रेडियस B है। तो इस केस में जो इफेक्टिव एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू πab होता है। पाई इंटू r² की जगह पे R1 × R2, R1 × R2, R1 कितना है A, R2 कितना है B, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको रेसिस्टेंस पता चल जाएगा रो L बाई πab। तो ये एक तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को बनाने का, लेकिन बहुत लोग इंटीग्रेशन से बनाते हैं तो मैं इंटीग्रेशन से भी बता देता हूँ। देखिए तो क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और x डिस्टेंस जाके एक विड्थ कंसीडर कर लीजिए, dx विड्थ का। क्या कंसीडर करना है, dx विड्थ का एक डिस्क कंसीडर कर लेना है। ठीक है, तो इस dx का जो रेडियस होगा, इस डिस्क का जो रेडियस होगा, आप समझिए यहाँ से यहाँ तक तो a ठीक है, लेकिन ये लेंथ तो नहीं दिया हुआ है और आप x लेंथ जाके आप कैलकुलेट कंसीडर कर रहे हैं dx विड्थ, है ना। तो आपको ये रेडियस कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये थीटा होगा, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये लेंथ हो जाएगा b माइनस a और ये लेंथ दिया हुआ है l। इस जो ये जो वायर है इसका लेंथ कितने के बराबर है, l के बराबर, है ना। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा b माइनस a बाई एल, b माइनस a बाई एल हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है b माइनस a और ये l है, तो ये हो जाएगा b माइनस a बाई एल। ठीक है ना, ओके। और tan थीटा को और क्या लिख सकते हैं, ये लेंथ, इसको यदि y को इधर के लिए मान लें, इसका ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी y मान लेते हैं, ये y बाई x ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया y बाई x। तो y का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, x tan थीटा के बराबर हो जाएगा ना। तो ये जो आपने स्ट्रिप कंसीडर किया है, ये जो आपने स्ट्रिप कंसीडर किया जिसका लेंथ dx है, अब इसका रेडियस कितने के बराबर हो गया, ये हो गया a और ये हो गया x tan थीटा। तो ये हो गया a प्लस x tan थीटा। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, रेडियस का वैल्यू a प्लस एक्स tan थीटा हो गया और विड्थ dx दिया हुआ है, तो dr का वैल्यू लिख सकते हैं ना। dr का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो L बाई a, रो dx बाई a की जगह पे पाई इंटू a प्लस एक्स tan थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो गया dr का इंटीग्रेशन, ये हो गया रो बाई पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो गया dx बाई a प्लस एक्स tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन a प्लस एक्स 1 बाई a प्लस एक्स tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका dr का इंटीग्रेशन r हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 to L 0 to R, तो ये r आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा रो बाई पाई, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये 1 बाई a प्लस एक्स tan थीटा का स्क्वायर है, तो ये आ जाता है -1 बाई a प्लस एक्स tan थीटा 0 to L, और x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, tan थीटा, तो tan थीटा से डिवाइड करना होगा 1 बाई tan थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसका इंटीग्रेशन मैं लास्ट में बता देता हूँ। तो अब क्या है, L पुट कर देना है,
और फिर 0 पुट कर देना है, तो रेसिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। तो रेसिस्टेंस का इक्वेशन क्या आ जाएगा बताइए आप, तो ये आ गया रो बाई पाई। ठीक है, जब आप L पुट कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस एल टैन थीटा माइनस 1 बाई ए प्लस एल टैन थीटा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 जब पुट कीजिएगा तो A आएगा, तो माइनस प्लस 1 बाई ए और टैन थीटा आएगा। अब टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, B माइनस ए बाई एल लिख सकते हैं। तो ये हो गया B माइनस ए बाई एल, जब लिखिएगा तो आ जाएगा L बाई B माइनस ए। ये टैन थीटा की जगह पे हम लोगों ने लिख दिया, यहाँ पे टैन थीटा था ना, तो B माइनस ए बाई एल, तो L ऊपर चला गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये इक्वेशन से रेसिस्टेंस निकल चुका है, रो बाई पाई। L टैन थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, यदि आप L टैन थीटा को देखिए तो B माइनस ए के बराबर आ जाएगा, तो A कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये आएगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ठीक है, 1 बाई ए माइनस ये 1 बाई बी आ जाएगा, तो 1 बाई बी। और एक और टर्म आया हुआ है यहाँ पे L बाई बी माइनस ए, ये भी आया हुआ है। तो L बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ L बाई पाई इंटू बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये रेसिस्टेंस कितना आ गया, रो L बाई पाई इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा B माइनस ए बाई ए बी। तो B माइनस ए कट गया। तो रेसिस्टेंस का फाइनल आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है रेसिस्टेंस का फाइनल आंसर, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए, तो फाइनल आंसर कितने के बराबर आ गया, रो L बाई पाई ए बी, ये आ गया ना, यही कैलकुलेट करना था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस 0.1 मिलीमीटर and resistance 1 kilo ohm is connected across a power supply of 20 volt. How many electrons are transferred per second between the supply and the wire at one end? Write down the current density of the wire. तो कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका रेडियस कितना है 0.1 मिलीमीटर। रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, तो इसको लिख देंगे 10 to the power -4 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम 10 to the power 3 ओम। कनेक्टेड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, तो वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड पर सेकेंड बिटवीन द सप्लाई। ठीक है, तो आपको करेंट निकालना है, Q इक्वल टू एन ई कर दीजिएगा, निकल जाएगा। करेंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर सेकेंड, यही तो होता है ना। तो चार्ज को एनी कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है आपको, करेंट का वैल्यू निकाल लेना है। तो V इक्वल टू क्या होता है भाई, IR होता है ना। तो ये हो गया 20, ये हो गया I के जगह पे आप क्या पुट करोगे, निकालना है ना, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 10 to the power 3, तो करेंट हो गया 20 बाई 10 to the power 3 एम्पियर, ये आ गया। अब ये चार्ज पर सेकेंड है, तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, एनी। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो फ्लो कर रहा है वो है, पर सेकेंड दिया हुआ है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 10 to the power -2, ऐसा कुछ हो गया। तो n का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10 to the power -2 बाई 1.6 इंटू 10 to the power -19, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या आ गया, 2 बाई 1.6 इंटू 10 to the power 17 आ गया, और ये 2 बाई 1.6 1.25 आ जाएगा 10 to the power 17। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो फ्लो करेगा वो है। फिर कहा जा रहा है राइट डाउन द करेंट डेंसिटी। तो करेंट डेंसिटी क्या होता है भाई, करेंट डेंसिटी होता है करेंट पर यूनिट एरिया। ठीक, तो करेंट क्या दिया, करेंट हम लोगों ने निकाला है 20 बाई 10 to the power 3, ये करेंट निकल गया। और एरिया क्या है 1 बाई पाई आर स्क्वायर, 1 बाई पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 10 to the power -4 का स्क्वायर, ये 10 to the power -8 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से करंट डेंसिटी भी आ गया। करंट डेंसिटी कितना आ गया बताइए, 20 बाई पाई इंटू 10 to the power कितने के बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर, है ना, 5 के बराबर आ जाएगा।